हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, हम पाइनस के बारे में बात कर रहे थे। पाइनस में हमने निडल की स्ट्रक्चर देखी थी, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए, जैसे मेल कोन और फीमेल कोन, तो जो दोनों एक ही प्लांट पे होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आगे हमने बात की थी मेल कोन की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, उसमें पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। ये देखिए इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। उसके बाद हमने बात की थी फीमेल कोन की, कि फीमेल कोन की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है और उसमें जो ओव्यूल बनते हैं वो ओव्यूल किस तरह से बनते हैं। और आगे हमने देखी थी स्ट्रक्चर किसकी, ये देखिए ओव्यूल की। उसके बाद जब यहाँ पे ओव्यूल बन गया और यहाँ पर क्या बन गया, पोलन ग्रेन बन गया। पोलन ग्रेन से क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन जिसे हिंदी में परागकण बोलते हैं, उससे क्या बनता है, नर युग्मकोद्भिद बनता है। ठीक है। और जो ये मेगास्पोर बनते हैं, मेगास्पोर, उससे क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। देखिए, हम मेगास्पोर को ओव्यूल नहीं बोलते हैं, गुरु बीजाणु को बीजांड नहीं बोला जाता। गुरु बीजाणु अलग बात होती है, और जो बीजांड है वो किसको बोला जाता है, गुरु बीजाणुधानी को बोला जाता है। मैंने आपको बताया था जो मेगास्पोरेंजिया होती है, गुरु बीजाणुधानी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं, ना कि हम गुरु बीजाणु को बीजांड बोलते हैं। सो ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजिया, नॉट मेगास्पोर। आगे देखिए, अब यहाँ पर जब मेगास्पोर है तो मेगास्पोर से क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जब डेवलप होगा तो क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट, जिसे बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। इसका डेवलपमेंट हमने देखा था कि एग्जाइन होती है, इंटाइन होती है, और इस पर विंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे जो पोलन ग्रेन होते हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं। एग्जाइन फट जाती है और जो इंटाइन होती है वो क्या बनाती है, पोलन ट्यूब बनाती है। और ये जो पोलन ट्यूब है कहाँ से एंट्री करती है, ये इस माइक्रोपाइल जिसे बीजांड द्वार बोलते हैं, माइक्रोपाइल जिसे बीजांड द्वार बोला जाता है, वहाँ से एंट्री करती है क्या, पोलन ट्यूब। ये देखिए इस तरह से पराग नलिका एंटर करती है, और इसमें जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो इसके अंदर एंटर करते हैं, एग सेल के साथ फर्टाइल होते हैं और फर्टिलाइज होते हैं, और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो यहाँ देखिए पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई, और यहाँ पर क्या बन गए, दो मेल गैमेट बन गए। एक मेल गैमेट तो एग सेल के साथ फ्यूज़ होगा, और जो दूसरा होगा वो उसकी ओव्यूल की न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होगा। ठीक है। आगे हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास देखिए किस तरह से होता है। वही उसमें, अब इसमें क्या है, इसमें हमें मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, सेल्स में जब डिवीज़न होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट ही होता रहता है, और जो साइटोकाइनेसिस होता है वो नहीं होता है। कैरियोकाइनेसिस होता है तो मैंने आपको कल बताया था, कैरियो वर्ड न्यूक्लियस के लिए आता है। जब भी कैरियोकाइनेसिस होगा तो न्यूक्लियस का नंबर बढ़ेगा। यहाँ देखिए एक सेल में काफ़ी सारे न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं। हम इसे बोलते हैं सीनोसेंट्रिक कंडीशन, इसे बोलते हैं सीनोसेंट्रिक कंडीशन। सीनोसेंट्रिक कंडीशन क्या होती है, देखिए कि जब एक सेल में न्यूक्लियाई का नंबर बढ़ता जाए, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता जाए, और क्या हो, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक द्रव्य का विभाजन हो, केंद्रक विभाजन हो और न्यूक्लियाई बनते जाएं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सीनोसेंट्रिक, सीनोसेंट्रिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुकेंद्रीय अवस्था, बहुकेंद्रीय अवस्था। अब ये जो सीनोसेंट्रिक कंडीशन है, इसमें क्या होता है बाद में, कि ये वाले जो न्यूक्लियस होते हैं, ये वाले जो सारे न्यूक्लियस हैं, ये पेरीफ्री की ओर अरेंज हो जाएंगे। पेरीफ्री मीन्स परिधि की ओर अरेंज हो जाएंगे इस तरह से, और सेंटर में क्या बन जाएगी, ये वैक्यूल बन जाएगी। बिकॉज कि जो वैक्यूल होती है, इस वैक्यूल का काम क्या होता है, जितना भी सेल का जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो किस में स्टोर होता है, वैक्यूल में स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है, वैक्यूल में स्टोर होता है। वैक्यूल जिसे हिंदी में बोला जाता है रिक्तिका, वहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है। ये एक्सक्रीटरी पार्ट या वेस्ट मटेरियल वैक्यूल में स्टोर होता है। तो यहाँ पर देखिए वैक्यूल बनती है, और उसके बाद क्या है, जैसे कैरियोकाइनेसिस वाला स्टेप कंप्लीट हो गया तो क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है।
और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जैसे एक ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, तो ऊपर क्या बनती जाएगी, सेल की फॉर्मेशन होगी। क्या होगी, सेल की फॉर्मेशन होगी। इस तरह से सेल की फॉर्मेशन होगी तो बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। और एक और स्ट्रक्चर हमें देखने को मिली थी, एल्वियोली। कल भी बताया था मैंने एल्वियोली। एल्वियोली क्या होता है, इस तरह से न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस की ये वाली इधर से सेल बन गई, ट्यूब सेल्स, इस तरह से ये वाली ट्यूब सेल, इसे बोलते हैं एल्वियोली। एक सेल को इस तरह से एक न्यूक्लियस पे एक ट्यूब सेल की फॉर्मेशन होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, एल्वियोली बोला जाता है। ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, एल्वियोली की फॉर्मेशन होती है किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में। और यही सेल्यूलर पार्ट, यही कोशिकीय भाग क्या कहलाता है, मादा युग्मकोद्भिद। ये सेल्यूलर कोशिकीय भाग जो है ये मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया जिसे हम क्या बोलते हैं, स्त्रीधानी का विकास। तो ये किस तरह से होता है, वही इनिशियल सेल्स बनेगी, देन पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा, बिकॉज यहाँ पर वॉल लेयर्स बनेगी, और उसके बाद एंटीक्लाइनर होगा, जिससे नेक सेल्स बनेगी और सेंट्रल सेल बनेगी। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर, नेक सेल की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पर वेंट्रल कैनाल सेल की, देन यहाँ पर क्या बनेगी, एग सेल बनेगी, और ये बड़ी वाली सेंट्रल सेल है, जिसमें क्या है, सारा का सारा न्यूट्रिटिव पार्ट है, पोषक स्तर वाला भाग है सारा, तो उसे बोलते हैं सेंट्रल सेल। आगे देखिए पॉलिनेशन, इसमें जो परागण है वो किस तरह का है, वायु परागण है। परागण किस तरह से, वायु परागण है, एनीमोफिली है। और जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है उसमें हमें 2 फेजेस देखने को मिल रही थी, 2 स्टेप थे उसके। पहले प्राक भ्रूण की फॉर्मेशन होती है, प्रो एम्ब्रियो जिसे बोलते हैं, प्राक भ्रूण किससे, जाइगोट से। किससे होती है, जाइगोट से। हमें पता है कि जो मेल स्पोर होता है, जैसे माइक्रोस्पोर और जो मेगास्पोर होते हैं, जब आपस में फ्यूज़ होते हैं, ये फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से क्या बनता है, सीड बनता है। तो देखिए जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो 2 फेजेस में होगा। जाइगोट से सीधा एम्ब्रियो नहीं बनता है, बीच में एक स्टेज आती है जिसे हम प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि प्रो एम्ब्रियो कैसे बनता है, देन प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो पहली फेज़ मैंने आपको करवाई थी कल, देखिए डेवलपमेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। तो ये जाइगोट वाला पार्ट है, वही फ्री न्यूक्लियाई कैरियोकाइनेसिस होता जाएगा, न्यूक्लियर डिवीज़न होता जाएगा और न्यूक्लियस बनते जाएंगे। अब उन न्यूक्लियस पे किसकी फॉर्मेशन होगी, सेल्स की फॉर्मेशन होगी। उस न्यूक्लियस पे सेल्स की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए जब सेल बनेगी तो सबसे पहले क्या होगा, 2 सेल्स बनेगी। ये जो पेरीफ्री वाला न्यूक्लियस है यहाँ पे 2 सेल बनेगी, देन डिवीज़न होगा, साइटोकाइनेसिस होगा और 4 सेल स्टेज बनेगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, 12 सेल स्टेज बनेगी। इस तरह से डिवीज़न होता जाएगा और एक 16 सेल स्टेज बनती है, 16 कोशिकाओं वाली अवस्था बनती है, जिसे हम प्रो एम्ब्रियो या प्राक भ्रूण भी बोलते हैं। प्राक भ्रूण बोला जाता है, या प्रो एम्ब्रियो हम बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मेशन हो गया किसका, प्रो एम्ब्रियो का। प्रो एम्ब्रियो से आगे हम बात करें किसकी, एम्ब्रियो की। तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम प्रो एम्ब्रियो। अब ये जो प्रो एम्ब्रियो में जितनी 16 सेल्स दिखाई हैं मैंने आपको, ये देखिए मैंने बताया था कि ये जो 2 सेल वाली एक लेयर सी बन रही है, इस लेयर्स को हम क्या बोलेंगे, टायर्स बोलेंगे, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर कुछ जो सेल्स का वाला जो टायर है वो न्यूट्रिटिव पार्ट होगा, कुछ रोजेट टायर होगा, कुछ सस्पेंसर टायर होगा और कुछ एम्ब्रियोनल टायर होगा। तो देखिए ये जो ऊपर वाले 2 टायर हैं ये न्यूट्रिटिव टायर हैं, और ये जो सेंटर वाले लॉन्ग हैं इसे हम रोजेट टायर बोलते हैं, और ये जो नीचे स्ट्रक्चर बनी हुई है एम्ब्रियोनल टायर, नीचे जो ये सेल्स बनी हुई इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल टायर। अब इनमें क्या होता है, ये न्यूट्रिशन लेके अपनी लेंथ में ग्रो करते हैं। तो ये जो सस्पेंसर सेल है इनकी लेंथ काफ़ी बढ़ जाती है, देखिए इस तरह से। ये रोजेट सेल टायर तो ऊपर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो सस्पेंसर पार्ट है ये काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इस तरह से सस्पेंसर पार्ट काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। और नीचे वाला जो टायर है, नीचे वाली जो सेल्स हैं उसे हम क्या बोल रहे थे, भ्रूणीय कोशिकाएं या एम्ब्रियोनल टायर। आगे देखिए जो सस्पेंसर सेल्स हैं वो 2 बनेगी, एक तो प्राइमरी बनेगी देन सेकेंडरी बनेगी, और ये देखिए एम्ब्रियोनल ट्यूब्स बनेगी। यहाँ पर जो एम्ब्रियोनल टायर्स बने हुए हैं ये टायर्स क्या हैं, जैसे हमने देखा था माइक्रोस्पोर में इंटाइन क्या करती है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से जो एम्ब्रियोनल टायर होती हैं किसकी फॉर्मेशन करती हैं, एम्ब्रियोनल ट्यूब्स की फॉर्मेशन करती हैं।
और ये टायर वाला पार्ट ये नीचे रह जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर प्राइमरी सस्पेंसर बनती जाएंगी, इलोंगेट होती जाएगी स्ट्रक्चर ये इस तरह से। और यहाँ पर देखिए आगे जब डेवलप होगी तो ये रेडिकल पार्ट बनेगा और प्लूम्यूल पार्ट बनेगा। आपको पता है एम्ब्रियो में ये पार्ट देखने को मिलते हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल। और जो इंटेगुमेंट्स थे किसके, ओव्यूल के जो इंटेगुमेंट्स थे वो किस में चेंज हो गए, कोटिलीडोन्स में, बीज पत्र में चेंज हो गए। इंटेगुमेंट जो अध्यावरण बने हुए थे ओव्यूल में, देखिए ये जो अध्यावरण बना हुआ है ये इंटेगुमेंट है अध्यावरण, ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है कोटिलीडोन्स में, बीज पत्रों में। और ये बीज पत्र का काम क्या होता है, जो फ्रूट या सीड बनता है उसको कवर करने का काम होता है किसका, कोटिलीडन्स का। तो यहाँ पर देखिए जो सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी हमें देखने को मिलती है, पॉलीएम्ब्रियोनी जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुभ्रूणता बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एम्ब्रियो एक नहीं है, एक भ्रूण नहीं बन रहा है, भ्रूण कोशिकाएं काफ़ी हैं तो भ्रूण काफ़ी बनते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी। जैसे हमने सीनोसेंट्रिक बात की थी, बहु केंद्र की है, उसी तरह से क्या कंडीशन बन जाएगी, पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। ठीक है, तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम प्रो एम्ब्रियो, प्राक भ्रूण से भ्रूण का विकास। आगे देखिए सीड स्ट्रक्चर देखिए इसकी, जैसे ओव्यूल स्ट्रक्चर थी उसी तरह से सीड स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे वहाँ पर क्या था, इंटेगुमेंट थे आउटर और इनर। यहाँ पर जो सीड कोट है, कोटिलीडन्स हैं वो दो हैं, आउटर टेस्टा, इनर है टैगमन, दो बनते हैं। आउटर वाले को हम टेस्टा बोलते हैं, जो काफ़ी थिक होती है, जिसका काम क्या है, सिर्फ प्रोटेक्शन का होता है, सीड को प्रोटेक्ट करने का काम होता है किसका, टेस्टा का। और टैगमन होती है, इनर लेयर होती है, थोड़ी फ्लैशी होती है। उसके बाद ये देखिए ओव्यूल में हमने बात की थी, न्यूक्लियस वाला पार्ट यहाँ पर है, ये रहा, बाकी सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि इसने न्यूट्रिशन लेके सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो ये सिर्फ इतना सा रह जाता है न्यूक्लियस। और ये सस्पेंसर सेल यहाँ बनी हुई है, और ये एंडोस्पर्म है, बाकी सारा का सारा एंडोस्पर्म, जिसे हिंदी में भ्रूणपोष बोला जाता है। और ध्यान रखिए जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होता है, जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होता है वो हैप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होता है वो हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, बिकॉज कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाता है। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है, तो जो भ्रूणपोष होता है वो अगुणित होता है। ठीक है, अन्यथा जबकि उसमें क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स में, आवर्तबीजियों में जो एंडोस्पर्म होता है वो निषेचन के बाद बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। और क्या होता कैसा है, ट्रिप्लोइड होता है। यहाँ एक एन है, एंजियोस्पर्म में 3n होता है, एंजियोस्पर्म में 3n होता है। देखिए किस तरह से, ये वही ओव्यूल वाला पार्ट है, यहाँ पर ये एग सेल होती है, ये सिनर्जिड्स होती हैं, और यहाँ पर एक न्यूक्लियाई होता है सेंटर में। यहाँ से किसकी एंट्री हुई, पोलन ट्यूब की। एक पोलर न्यूक्लियाई किसके साथ फ्यूज़ होगा, इसके साथ। और जो दूसरा पोलर न्यूक्लियाई, जो दो मेल गैमेट बनते हैं उसमें से एक गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज़ होता है, जो दूसरा होता है वो इनके साथ फ्यूज़ होता है। तो यहाँ पर 3 सेल स्ट्रक्चर बनती है, 3 न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं, सेल नहीं बनती है, न्यूक्लियस बनती है यहाँ पर 3। तो ये स्ट्रक्चर होती है 3n, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर किसकी, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म। आवर्त बीजियों का भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, बिकॉज उसमें एक तो पोलर न्यूक्लियाई होता है, 2 यही मेगास्पोर के या ओव्यूल के होते हैं न्यूक्लियाई, तो ये आपस में फ्यूज़ होते हैं और 3n स्ट्रक्चर बनती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद। जबकि जिम्नो में क्या हो रहा है, निषेचन से पहले बन रहा है, तो कैसा है, अगुणित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये टेस्टा वाला पार्ट है और ये उसके अंदर एंडोस्पर्म वाला पार्ट है। देखिए ये सारी आउटर स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर ये एंडोस्पर्म है और ये पेरिस्पर्म है दोनों न्यूट्रिटिव पार्ट ही, लेकिन ये इनर वाले अंदर साइड है तो इसे एंडोस्पर्म बोलेंगे, और ये पेरिफ्री की साइड है तो पेरिस्पर्म बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए ओव्यूलिफेरस स्केल्स, जो कि हमने पहले भी देखे थे कि इसमें फीमेल कोन की जब हमने बात की थी, फीमेल कोन की जब हमने बात की थी, यहाँ पर देखिए
यहाँ पे भी ओव्यूलिफेरस स्केल्स बने हुए थे और यहाँ भी ओव्यूलिफेरस स्केल्स बने हुए हैं। और जो सीड बने हैं उनके साथ क्या लगे हुए हैं, विंग्स लगे हुए हैं। सीड के साथ विंग्स लगे हुए हैं, ये सीड बन गए। और बाहरी जो लेयर्स होगी उसमें हम क्या बोलेंगे, कोटिलिडन्स बोलेंगे। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, सीड की स्ट्रक्चर है। आगे देखिए सीड का जर्मिनेशन किस तरह से होता है। सीड का जर्मिनेशन किस तरह से होता है कि एक सीड से नया प्लांट कैसे बनता है। तो देखिए ये सीड वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट कैसा है, रेडिकल पार्ट है। ये सीड वाला पार्ट है और ये रेडिकल पार्ट है। अगर जैसे नॉर्मली जैसे घरों में देखा हो, जब जैसे छोले भिगोते हैं तो उसमें जब वहाँ पे वो जर्मिनेट होते हैं तो ऐसी रेडिकल पार्ट वहाँ से रिलीज़ होता है, इस तरह से जर्मिनेट होता है रेडिकल पार्ट। और अगर उसे पानी में रखे तो इस तरह से वो डेवलप हो जाता है। तो ये सीड पार्ट है और ये रेडिकल पार्ट है, आगे डेवलप होता जाता है। जैसे अनियन का अगर आपने देखा हो एलियम सिप्पा में, तो उसकी जो जैसे जो अनियन होता है उसे अगर हम पानी में रखें तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी ग्रो कर जाती हैं, तो वो रेडिकल पार्ट ही होता है। यहाँ पर ये वाला पार्ट सीड कोट में कन्वर्ट होता जाएगा और ये जो रेडिकल पार्ट है और रेडिकल से ऊपर ये जो टिप पार्ट है, ये जो स्वोलन पार्ट है, ये क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल कहलाता है। और यही सीड कोट की फॉर्मेशन और ये कोटिलिडन्स बनते जाएंगे। यहाँ पर अब लीव्स बनती जाएंगी धीरे धीरे। देखिए जो रेडिकल पार्ट है वो रूट की फॉर्मेशन कर रहा है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो लीव्स बना रहा है। इस तरह से प्राइमरी लीव्स की फॉर्मेशन होती है और जो रेडिकल वाला पार्ट होता है वो जड़ की फॉर्मेशन करता है, मूल की को उत्पादित करता है। तो ये रूट्स वाला पार्ट हो गया, ये लीव्स वाला, और ये जो मिडल पार्ट है ये स्टेम होगा। तो इस तरह से सीड से क्या बनता है, प्लांट बनता है। आगे हम बात करें इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, किसकी, पाइनस की। तो पाइनस देखिए जितने भी कॉनिफर्स होते हैं वो सारे के सारे यूज़फुल होते हैं एज अ वुड, टिम्बर, ऑयल। जैसे इसमें रेजिन मिलती है, मैंने बोला था पहले भी कि जो रेजिन होती हैं काफ़ी यूज़फुल होती हैं। तो देखिए उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यहाँ लिखा है पाइनस यूज एज सोर्स ऑफ फूड, टिम्बर, ऑयल एंड रेजिन। खाने के काम आता है, लकड़ी के मतलब ऑब्टेन होती है, इससे तेल भी प्राप्त होते हैं। और जो रेजिन मिलता है इससे हम मेडिसिन एज अ मेडिसिनल यूज़ होता है इसका, रेजिन डक्ट का, और ईंधन के रूप में भी काम आते हैं ये सम टाइम। तो देखिए सबसे पहले वुड जो हमें है किससे ऑब्टेन होती है, पाइनस रॉक्सबर्गाई से और पाइनस वैलेशियाना से। दो स्पीशीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी जब पाइनस स्टार्ट करवाया था, पाइनस रॉक्सबर्गाई एंड पाइनस वैलेशियाना। ये दो स्पीशीज़ ऐसी हैं जिसका जो ट्री होता है उससे हमें वुड ऑब्टेन होती है, टिम्बर मिलती है फॉर मेकिंग रेलवे स्लीपर्स। और ये वुड काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग होती है, तो इससे हम रेलवे स्लीपर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। एज अ फर्नीचर, फॉर मेकिंग फर्नीचर इनका यूज़ किया जाता है। और जो मैच स्टिक्स होती है उसकी जो मतलब वुड होती है, इसकी वुड से इसकी फॉर्मेशन भी की जा सकती है मैच स्टिक्स की। आगे देखिए पाइनस वैलेशियाना, पाइनस इंसुलैरिस, वैलेशियाना एंड इंसुलैरिस ऑल्सो इंक्लूडिंग रॉक्सबर्गाई। ये सबसे चीप सोर्स है टर्पेंटाइन का इन इंडिया। इंडिया में टर्पेंटाइन किससे ऑब्टेन होता है, पाइनस रॉक्सबर्गाई से, पाइनस वैलेशियाना से, पाइनस इंसुलैरिस से। ये जो रॉक्सबर्गाई है इसे हम चीड़ का पेड़ भी बोलते हैं, इन कॉमन लैंग्वेजेस हम चीड़ का पेड़ भी बोलते हैं। इन साइंटिफिक नेम पाइनस रॉक्सबर्गाई। तो इससे हमें क्या ऑब्टेन होता है, टर्पेंटाइन ऑब्टेन होता है। किससे, वैलेशियाना से, इंसुलैरिस से एंड रॉक्सबर्गाई से। आगे देखिए जो पाइनस के रेजिन डक्ट हैं, पाइनस के जो रेजिन डक्ट हैं, रेजिन कैनाल हैं, जो लीफ में, स्टेम में, ऑल्सो इन रूट प्रेजेंट होती हैं, उनका क्या काम है, यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टर्स एंड ऑइंटमेंट्स। मेडिसिनल यूज़ होता है इसका प्लास्टर्स बनाने में एंड ऑइंटमेंट्स बनाने में। जैसे भी इंजरी वगैरह होती है तो उस पर जो यूज़ की जाती है ऑइंटमेंट्स, उसमें यूज़ होती है क्या, रेजिन डक्ट। आगे देखिए एडिबल पार्ट, एडिबल हिंदी में बोलते हैं जिसे खाने योग्य पदार्थ जो हमें मिलता है, वो पाइनस जियार्डियाना से, पाइनस एंजुलिस से, पाइनस मोनोफिला। ये तीनों की तीनों जो हैं कौन कौन से, पाइनस जियार्डियाना, पाइनस एंजुलिस, पाइनस मोनोफिला। इनके जो सीड होते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं वो एज अ एडिबल यूज़ किए जाते हैं, खाने योग्य भाग होता है इसका, जियार्डियाना, एंडुलिस एंड मोनोफिला का। आगे देखिए
ऑर्नामेंटली भी इसे यूज़ किया जा सकता है। ये जो पाइनस की जितनी स्पीशीज़ होती हैं इसे ऑर्नामेंटली भी यूज़ किया जाता है। ग्रोन इन पार्क्स एंड गार्डन्स एज ऑर्नामेंटल भी काफ़ी यूज़फुल है ये पाइनस, और साइकस भी एज ऑर्नामेंटल यूज़ किया जाता है। साइकस भी जो पहले हमने बात की थी जिसके बारे में, साइकस, और जिसका एक मिलता जुलता मेंबर है विलियमसोनिया, जो कि क्या है, एक फॉसिल है। तो जो पाइनस है वो भी एज ऑर्नामेंटल यूज़ किया जाता है, और जो साइकस है उसे भी यूज़ किया जाता है। जितने भी कॉनिफर्स होते हैं उनके काफ़ी सारे यूजेस होती हैं। आगे देखिए, इसमें जो वुड होती है, पाइनस की जो वुड होती है, ऑब्टेन होती है वुड, और जो इसका फीमेल कौन होता है पाइनस का, नॉट मेल कौन, ओनली फीमेल कौन, बिकॉज जो फीमेल कौन होता है ये साइज़ में काफ़ी लार्ज होता है। अगर आपने देखा हो कौन पाइनस का, तो जो फीमेल कौन होता है साइज़ में काफ़ी लार्ज होता है, जबकि मेल कौन जो होता है वो स्मॉल होता है। किससे अकॉर्डिंग देन कंपेरेटिवली फीमेल कौन। तो जो फीमेल कौन होता है और जो पाइनस का और जो वुड होती है उससे हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में भी उसे यूज़ किया जाता है। किसको, पाइनस की वुड एंड फीमेल कौन को। तो ये थे इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किसके, पाइनस के। देखिए इसकी स्पीशीज़ जो 3-4 हैं हमें लर्न करनी पड़ेंगी, जैसे पहली रॉक्सबर्गाई, दूसरी वैलेशियाना, देन एंडुलिस, जियार्डियाना, मोनोफिला, इंसुलेरिस। ये जितनी भी स्पीशीज़ हैं किसकी, पाइनस की, ये हमें याद रखनी पड़ेगी। और इन सब स्पीशीज़ के क्या क्या फंक्शन है एज ए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आर्थिक महत्व, जो मतलब डेली रूटीन लाइफ में हमारी यूज़ होती हैं चीज़ें, वो हम कैसे कैसे बना सकते हैं इससे। तो ये सब उसके बारे में डिस्कस किया था हमने, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो डायग्राम भी बहुत अच्छे से बनाने पड़ेंगे, और इसको एक्सप्लेन भी करना है कि इसमें पहले कौन सा डिवीज़न होगा, देन कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, फिर कौन सा डिवीज़न होगा, देन कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, इस तरह से। तो देखिए इसमें जो एक अलग कैरेक्टर हमें देखने को मिला था वो ये था कि इसमें जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो सीधा जाइगोट से नहीं होता, और बीच में एक स्टेज आती है कौन सी, प्राक भ्रूण वाली, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो स्टेज। ठीक है, तो ये प्रो एम्ब्रियो स्टेज भी हमें देखने को मिलती है, और एम्ब्रियोनल स्टेज भी देखने को मिलती है। तो ये था हमारा पाइनस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एफिड्रा के बारे में। एफिड्रा जिसकी एक स्पेशलिटी मैंने आपको पहले भी बताई थी। एफिड्रा ऐसा प्लांट है, एफिड्रा जिम्नोस्पर्म का ऐसा प्लांट है जिसमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। वेसल्स जो कि पार्ट है किसका, जाइलम का। वेसल्स जो कि एलिमेंट है जाइलम का। जाइलम के 4 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, उसमें से वेसल्स जो है, जो काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, तो वो किस में प्रेजेंट होती हैं, एफिड्रा में होती हैं। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एफिड्रा के बारे में।